अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। यह दिन शरद ऋतु आने का संकेत देता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को पूजा के बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? शरद पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है, इसके पीछे एक धार्मिक कारण छिपा है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, जिसके प्रभाव से पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है। इसके चंद्रमा की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। कुछ जगह चिवड़ा भिगोया जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को उस खीर का भोग लगाकर परिवारजनों में बांटकर सेवन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर में चंद्रमा अपनी इन 16 कलाओं की वर्षा करता है, जो इस प्रकार है: अमृत, मनदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, द्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत, सुख। ये चंद्रमा खीर में इन अपनी 16 कलाओं की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें और भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए खीर तैयार करके रख लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और मंत्र जाप करके फिर आरती कर पूजा संपन्न करें। साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, उसमें से 5 पूर्णिमा बहुत खास हैं। गुरु पूर्णिमा, गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान। शरद पूर्णिमा फसल के मौसम का जश्न मनाती है। लक्ष्मी पूर्णिमा देवी लक्ष्मी को समर्पित। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक माह के अंत का प्रतीक है। 5वीं माघ पूर्णिमा, इस दिन स्वर्ग के देवी देवता धरती पर आते हैं। शरद पूर्णिमा व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन किया। वे उस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय के बाद उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख और शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। पूर्णिमा की एक अन्य कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती थी। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई।
शादी के बाद दोनों बेटियां गर्भवती हुई। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतानें पैदा होने के उपरांत ही मर जाती। संतानों के मृत होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा ही किया, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने ऐसा ही किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई। सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन महल कियो। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल, जिस पर कृपा करी। स्वामी जिस पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिसकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा,
जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सबायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि अंतर्यामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा जय लक्ष्मी रमणा।